गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल कॉलेज के अर्थशास्त्र सेमेस्टर 1 की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम यह जरूर चाहेंगे कि इस क्लास से आप लाभान्वित हों। खासकर गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल कॉलेज के जितने विद्यार्थी हैं इस क्लास को जरूर लाइक और शेयर करेंगे और इसे समझेंगे भी और पढ़ेंगे भी। आज हम मांग टॉपिक में बात करेंगे। इसके यह पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में मांग के नियम को भी बताएंगे। मांग जो शब्द है हम बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन हम बाजार जाते हैं, सामान को खरीदते हैं और घर को चले आते हैं, लेकिन मांग क्या है इसे अर्थशास्त्र की भाषा में हम नहीं समझ पाते हैं। मांग में 3 बातें प्रमुख हैं जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला, मांग का संबंध प्रभाव और इच्छा से। दूसरा है मांग का संबंध मूल्य से है और तीसरी बात है मांग का संबंध कीमत तथा समय दोनों से। मांग की परिभाषा में 3 बातें हैं जिसे हम बारी बारी से समझेंगे। प्रोफेसर पेंसन ने और शास्त्री पेंसन उन्हें कहते हैं कि मांग एक प्रभाव की इच्छा है जिसमें 3 बातें शामिल होते हैं। पहला, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। दूसरा, वस्तु को क्रय करने के लिए उपलब्ध साधन और तीसरा है साधनों का व्यय करने की तत्परता। तो मित्रों, इसमें पहला जो बात है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। हम किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हमें उसकी आवश्यकता होती है। आवश्यकता क्यों होती है यह भी प्रश्न है। आवश्यकता इसलिए होती है कि हमारा जो मन है वो बोलता है कि हमें ये चीज अभी हमको चाहिए, तो तभी हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाएंगे। हमारी इच्छा होनी चाहिए। एक दूसरी बात, वस्तु को क्रय करने के लिए साधन। साधन यानी पैसा। आज के दिन में साधन की बात बोले तो मुद्रा से है। अगर मुद्रा हमारे पास नहीं है, बहुत इच्छा है, तो हम किसी वस्तु का क्रय नहीं कर सकते। तीसरी बात है साधन को व्यय करने की तत्परता। हमारे पास इच्छा भी है, उपलब्ध साधन भी है, लेकिन हमारे पास उस पैसा को खर्च करने की हिम्मत नहीं है, फिर भी हम उस वस्तु को क्रय नहीं कर सकते, किसी वस्तु का मांग नहीं कर सकते। इसलिए प्रोफेसर पेंसन ने इन 3 बातों को रखा। लेकिन इस 3 बात से भी मांग की जो परिभाषा पूर्ण नहीं होती है, इसकी आलोचना हुई और आलोचना के बाद जो दूसरे ग्रुप के लोग थे और शास्त्री थे, उन्होंने मांग का संबंध मूल्य से कहा। बोला कि ये तीनों बातें हैं, लेकिन इसमें कुछ बातों की कमी है जिसके कारण मानव, क्योंकि मानव विवेकशील प्राणी है और शास्त्र में यह माना गया है कि मानव एक विवेकशील प्राणी है। जब तक उसको किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य उसका वो नहीं मिलता है तो व्यक्ति किसी वस्तु की मांग नहीं कर सकता। तो मांग का संबंध मूल्य से है। हम इस बात पे आते हैं। प्रोफेसर बाग जो शास्त्री हैं वो कहते हैं कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा तथा उसकी कीमत से संबंधित होती है। ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेसर बाग कहते हैं किसी वस्तु की मांग उसकी वस्तु की मात्रा तथा उसकी कीमत से संबंधित होती है जो कीमत विशेष पर खरीदी जा सकती है। अब हमें इच्छा होता है किसी वस्तु को क्रय करने के लिए। एक साधारण सी बात है कि हम मार्केट में जाते हैं, सब्जी नहीं आता है, हम लोग खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन सब्जी वाले से होता है कि सब्जी का क्या दाम है, क्या कीमत है, क्या मूल्य है। हमारी इच्छा भी होती है, लेकिन वह लगता है कि नहीं, हमारे पैकेट जो अलाउ कर रहा है, मनी खर्च करने का जो पैकेट अलाउ कर रहा है उससे अधिक बजट का है, तो हम उसे नहीं खरीदते हैं। इसलिए जो मांग में मूल्य का बहुत बड़ा वैल्यू है।
तीसरा बात है मांग का संबंध कीमत तथा दोनों से है। यह हमारे समझ से तीसरा जो लाइन है, तीसरा जो परिभाषा है वह परिपूर्ण परिभाषा मांग का हो सकता है। इसको बेनहम परिभाषित करते हुए कहते हैं, तो फिर बेनहम है वो कहते हैं कि किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस परिणाम को कहते हैं जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय पर क्रय किया जाता है। अब दो बातें आती हैं, एक निश्चित समय और मूल्य। हमारे पास साधन भी है, क्रय करने की इच्छा भी है और उसको व्यय करने की तत्परता भी है और उसका कीमत भी मालूम है, लेकिन जब तक मेरे पास समय नहीं रहेगा तब किसी वस्तु का हम मांग नहीं कर सकते। आज वर्तमान संदर्भ में इस परिभाषा का भी महत्व थोड़ा ये हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग का परंपरा शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पे कोई वैसी आलोचना नहीं हुई है। यह परिभाषा जो है परिपूर्ण समझा जा सकता है क्योंकि मानव के पास चार बातें रहने के बाद भी किसी वस्तु की मांग नहीं कर सकता जब तक उसके पास उचित समय नहीं हो।